हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सी टेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था का टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड के बारे में और लेटर चाइल्डहुड की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो जो चाइल्डहुड का पीरियड है वो जो है 2 वर्ष से लेकर के लगभग 12-13 वर्ष तक चलता है। तो ये चाइल्डहुड जो है बाल्यावस्था, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक अर्ली चाइल्डहुड और दूसरा लेटर चाइल्डहुड। तो पहले अर्ली चाइल्डहुड के बारे में पढ़ लेते हैं। जो कि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक का समय है। इसे हिंदी में अर्ली चाइल्डहुड को पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। तो ये प्री स्कूल पीरियड कहलाता है। अब प्री स्कूल पीरियड क्यों है? क्योंकि स्कूल में जाने से पहले का ये पीरियड है। ठीक है, बच्चा यहाँ पर स्कूल अभी नहीं जाता है 2 से 6 वर्ष के बीच में, तो इसलिए स्कूल जाने से पहले का पीरियड है, इसलिए प्री स्कूल पीरियड कहते हैं। प्री गैंग एज पीरियड भी है, क्योंकि अभी बच्चा 6 वर्ष तक का बच्चा गैंग बनाना नहीं सीखता है। ठीक है, गैंग का सदस्य नहीं होता है या फिर एक समूह में नहीं रहता। ठीक है, तो इसको प्री गैंग एज पीरियड भी कहते हैं। टेम्परेरी फ्रेंडशिप होती है, एक या दो दोस्त होंगे, ज़्यादा दोस्त नहीं होते हैं, एक या दो दोस्त होते हैं। टेम्परेरी फ्रेंडशिप होती है, बच्चा जहाँ भी जाता है वहाँ चाहे वो उसे जानता हो चाहे ना जानता हो, तुरंत दोस्ती हो जाती है। ठीक है, देखते ही दोस्ती हो जाती है। सोशलाइजेशन बहुत फास्ट होता है यहाँ पर। तो अर्ली चाइल्डहुड पूर्व बाल्यावस्था में सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है, सामाजिकरण की प्रक्रिया है, वो बहुत तीव्र गति से होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी फास्ट होता है कि बच्चा यहाँ पर बहुत तीव्र गति से चीज़ों को सीखता है। तो सोशलाइजेशन जो आसपास देखता है अपने घर में आस पड़ोस में, ठीक है, जहाँ से भी वो देखता है वो सोशलाइजेशन जल्दी से ग्रहण करता है और भाषा को भी बहुत तीव्र गति से प्राप्त करता है। ये बच्चा बहुत ही संवेदनशील होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये संवेदनशील काल है। जैसा बच्चा सुनेगा वैसा ही वो बच्चा जो है अर्जन कर लेगा। तो भाषा का अर्जन बच्चे का फास्ट होता है, जिसको टॉय एज कहते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है, खिलौनों से अपने खेलता रहता है, अपने खिलौनों में ही व्यस्त रहेगा। ठीक है, टॉयज के साथ अपना समय व्यतीत करता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होता है। अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन फास्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट है, फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट है, टॉय एज की अवस्था है, खिलौनों की अवस्था कहलाते हैं इसको। और सोशल इमोशनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। ठीक है, सोशियो इमोशनल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। सेल्फ सेंटर्ड होता है इसमें बच्चे के पास, यानी कि जो उसका व्यवहार होगा वो सेल्फ सेंटर्ड होगा। जैसे ईगो सेंट्रिक या नार्सिसिज्म भी कहते हैं, यानी अपने आप से ही प्रेम करना, आत्ममुग्धता। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं, आत्ममुग्ध होना, जब बच्चा अपने आप से ही प्यार करता है इस उम्र में। थिंकिंग तो होती है लेकिन इरेशनल थिंकिंग होती है। ठीक है, अतार्किक चिंतन होगा, विदाउट लॉजिक, यानी कि बच्चे के पास में कोई लॉजिक नहीं होता इस समय पर। चिंतन तो होता है, चिंतन तो करता है, वो थिंकिंग तो करता है चल पूर्व बाल्यावस्था में, लेकिन उसके पास इरेशनल होगी, कोई तार्किक चिंतन नहीं करता है ना, लॉजिक नहीं होगा उसके पास। ठीक है, इम्मोनेंट जस्टिस क्या है? इमोनेंट जस्टिस होता है सर्वव्यापी न्याय में विश्वास रखना, यानी कि उसको लगता है कि पूरी दुनिया में क्या है, ठीक है, न्याय हो रहा है। ठीक है, न्याय व्याप्त है पूरी दुनिया में। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSRW। ठीक है, LSRW ये भाषा के स्किल्स हैं, भाषा के कौशल हैं। इसको बोलते हैं क्या, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये भाषा के कौशल हैं। और क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना, बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूरियस होगा। और क्वेश्चनिंग एज होती है, इसको क्वेश्चनिंग एज कहा जाता है अर्ली चाइल्डहुड को। यहाँ बच्चा जो है हर बात पे क्वेश्चन करता है, हर एक बात पे इसमें प्रश्न उठाएगा, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, इसका क्या काम है, इस तरह के क्वेश्चन बच्चा करता रहता है। ठीक है, लर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण के माध्यम से सीखता है बच्चा। जो भी वो देखता है अपने आसपास होता हुआ, उसके माध्यम से बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता है। अब उसके बाद है लेटर चाइल्डहुड। तो लेटर चाइल्डहुड, अब ये तो
अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष की अवस्था थी, अब लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष की अवस्था है, क्योंकि जो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है वो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक माना जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी के यूपी टेट वगैरह में, रीट वगैरह में ये 5 से 6 वर्ष से शुरू होता है बाल्यावस्था, और 12 से 13 वर्ष तक होता है इसका समय। तो ये जो अर्ली चाइल्डहुड है ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था लेटर चाइल्डहुड कहलाती है ना, इसे कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें क्या होता है, इसमें एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो जाता है, स्कूल में जाने लगता है। ठीक है, लेटेंसी स्टेज कहलाती है इसकी, और इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की भी वो स्टेज कहलाती है ये। अब उससे पहले तो अर्ली चाइल्डहुड थी वो प्री स्कूल एज थी, लेकिन ये अब कौन सी स्कूल एज आ गई। अर्ली चाइल्डहुड में प्री गैंग एज कहते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर गैंग एज कहते हैं। गैंग एज क्योंकि बच्चा समूह बनाना सीख लेता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, समूह बनाना सीख लेगा, ग्रुप बनाना सीख लेगा, और अपने गैंग का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है। इसको एज ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी की एज कहा जाता है, यानी मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। मिथ्या परिपक्वता क्या होती है, यानी बच्चा अपने आप को बड़ा महसूस करने लगता है, वो समझता है कि वो क्या हो गया, अब वो बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया है। लेकिन ये कैसी है, मिथ्या ने असल में वो बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन उसको लगता है। तो बड़े जैसे जो बड़े लोग काम करते हैं वैसे ही काम करने लगता है, बड़ों की मदद करने लगता है। इसको ट्रबलसम एज भी कहा जाता है। ठीक है, या फिर क्वेरलसम एज भी कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रबलसम एज। इसका यूनिक टाइम अनोखा काल कहा गया, किसने, वैलेंटाइन ने। तो वैलेंटाइन महोदया ने इस लेटर चाइल्डहुड को यूनिक टाइम या फिर अनोखा काल कहा गया, यूनिक पीरियड। ठीक है, तो ये अवस्थाएं, ये क्या थी, लेटर चाइल्डहुड की अवस्था। आगे कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोबारा से, इसके बाल्यावस्था के चाइल्डहुड के कुछ नाम हैं। ठीक है, इस बाल्यावस्था को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो बाल्यावस्था जो चाइल्डहुड है उसको आरंभिक विद्यालय की आयु कहते हैं ना। चाइल्डहुड को क्या कहते हैं, स्कूल एज भी कहते हैं। अब स्कूल एज तो पूरी चाइल्डहुड है, लेकिन यहीं पर अगर प्री चाइल्डहुड आया या फिर अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है तो अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज कहते हैं, है ना, और लेटर चाइल्डहुड को स्कूल एज कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरी बाल्यावस्था की। ठीक है, जो कि 2 से लेकर 12 वर्ष तक का टाइम पीरियड है। इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है, डर्टी एज कहते हैं इसको, क्योंकि बच्चा क्या करता है, जो है गंदा रहता है, क्योंकि खेलता कूदता है। ठीक है, गिरता है, कपड़े गंदे करता है, इसलिए इसको गंदी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। स्फूर्ति की अवस्था कहा जाता है, स्मार्ट एज कहते हैं इसको, है ना। इसमें बच्चा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है, तो स्मार्ट एज भी कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल है बाल्यावस्था, जीवन का कैसा काल है, अनोखा काल है। निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है इसको, क्योंकि बच्चे का निर्माण हो रहा होता है इसमें, उसके ब्रेन का, उसके शरीर का। ठीक है, तो इसको निर्माणकारी अवस्था भी कहा जाता है। टोली या समूह की अवस्था, गैंग एज, बच्चा गैंग बनाना शुरू कर देता है, ग्रुप में अपने समूह में वह एक्टिव मेंबर बन जाता है। इसको अब बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन आ जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको, कॉन्क्रीट स्टेज भी कहा जाता है बाल्यावस्था को। ठीक है, तार्किक चिंतन की अवस्था भी है। अब इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड था, अर्ली चाइल्डहुड में तो तार्किक अवस्था, तार्किक चिंतन नहीं था, वहाँ केवल बच्चा चिंतन करता था। ठीक है, बिना किसी तर्क के, अतार्किक चिंतन था। लेकिन जो है उत्तर बाल्यावस्था में, लेटर चाइल्डहुड में तर्क आ जाता है। ठीक है, तो इसको तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को। तो खेल, स्फूर्ति या चुस्ती की अवस्था, बच्चा बहुत ही कैसा होता है, एकदम चुस्त दुरुस्त होता है। ठीक है, खेल की अवस्था भी कहते हैं इसको, प्ले एज कहते हैं, और टॉय एज भी इसी को कहा जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, ठीक है, बच्चा क्या करता है, अपने विचार जो है, विचारों का आदान प्रदान करता है, तो वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। अभिरुचि परिवर्तन की अवस्था, इसमें बच्चे की क्या अभिरुचि बहुत जल्दी जल्दी बदलनी होती है। तो यहाँ पर रॉस ने कुछ मनोवैज्ञानिक उनकी परिभाषा जो देख लेते हैं कि बाल्यावस्था के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा है। तो रॉस ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है कि यह मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, या फिर
छद्म या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है, जिसे हम स्यूडो मैच्योरिटी की एज कहते हैं। ठीक है, जो स्यूडो मैच्योरिटी की एज ये है बाल्यावस्था। किलपेट्री क्या कहते हैं? किलपेट्री कहते हैं कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। तो किलपेट्री कहते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल जो है बाल्यावस्था को कहा गया है, चाइल्डहुड को। कॉल व ब्रुस कहते हैं कि जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, ये जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड जीवन का बहुत ही अनोखा काल है। स्टैंग शायद ही कोई, स्टैंग क्या कहते हैं इसकी, शायद ही कोई ऐसा खेल है जो 10 वर्ष का बालक ना खेल पाए। यानी कि 10 वर्ष का बच्चा जो है बाल्यावस्था में बच्चा हर एक गेम खेल लेता है, कोई भी गेम ये स्ट्रेंज नहीं रहता। ठीक है, यानी कि स्ट्रेंज यानी अपरिचित नहीं रहता। तो स्ट्रेंज जो है इसके लिए हमने याद करने के लिए स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंग, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हो ना स्ट्रेंग, तो स्ट्रेंग से संबंधित मिलता जुलता शब्द है स्ट्रेंज। यानी कि कोई भी गेम बच्चे के लिए स्ट्रेंज नहीं रहेगा, अपरिचित नहीं रहता, जो कि इनकी परिभाषा कहती है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे इस तरह से। तो बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, है ना, चाइल्डहुड की हम कुछ विशेषता देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होती हैं। तो चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास की दर है कि वह गति कैसी होती है, धीमी होती है। ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड में तो विकास की अवस्था, मानसिक विकास की अवस्था कैसी होगी, तीव्र होती है ना। फिजिकल डेवलपमेंट तेज होगा, सोशल डेवलपमेंट तेज होता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट तेज होता है। लेकिन यहाँ पर मानसिक विकास की अवस्था, कॉग्निशन डेवलपमेंट, वो धीमे हो जाता है। व्यवहार में चंचलता कम लगती है। ठीक है, बच्चे में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है 10-12 साल का, तो उसके अंदर चंचलता कम आने लगती है। तो संवेदनशील काल है बहुत ही ज़्यादा, भाषा के हिसाब से भी, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट तेज होता है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बच्चा बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्यूरियस होता है। ठीक है, तो संवेदनशीलता आती है बच्चे में, संवेदनशील होता है, तर्क आ जाता है, स्मरण करना सीख जाता है, चिंतन करना सीख जाता है, मनन करना आदि करने लगता है। ये सभी चीज़ें जो है बाल्यावस्था में, ठीक है, चाइल्डहुड में आने लगती हैं। इस अवस्था में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। यानी कि बच्चा पहले, ठीक है, जो इन्फेंसी पीरियड में था, बच्चा दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब जो है पर निर्भरता खत्म हो जाती है, आत्मनिर्भरता आती है, बच्चा खुद ही अपने काम करने लगता है। ठीक है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लगता है। कार्य कारण मतलब क्या होता है कि वही कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, यदि कोई कार्य किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या जो है इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको भी समझने लगता है बच्चा। ठीक है, अगर वो मान लो जीने से कूद गया 4 सीढ़ी से, तो उसे मालूम है कि भाई चोट लगनी है, इसलिए वो ऐसा काम नहीं करता। तो भाई कार्य करने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संबंध में वो बच्चा समझ जाता है। फिर रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है बच्चा। ठीक है, कैसे क्रिएटिव वर्क करना बच्चा सीख जाता है। सामाजिकता और नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, तो जो है सोशलाइजेशन और मोरलिटी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो गुण हैं सोशलाइजेशन के और मोरलिटी के, ठीक है, तो उनके गुणों में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी सोशलाइजेशन भी तेज़ होता है और नैतिकता भी तेज़ होती है। ठीक है, संग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। यानी कि बच्चा चीज़ों को क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है अपने पास में। ठीक है, यौन ऊर्जा सुप्त रहती है। ठीक है, शैशवावस्था में यौन ऊर्जा होती है, बाल्यावस्था में सुसुप्त होती है यानी कि नहीं होती है, किशोरावस्था में यौन ऊर्जा फिर से जागृत हो जाती है। ये किसने कहा है, ये सिगमंड फ्राइड कहते हैं। सिगमंड फ्राइड इकलौते हैं मनोवैज्ञानिक जो कहते हैं कि शैशवावस्था में, इन्फेंसी में यौन ऊर्जा होती है, जबकि चाइल्डहुड में यौन ऊर्जा समाप्त हो जाती है, फिर किशोरावस्था में फिर से आ जाती है। ठीक है, रुचियों में वृद्धि और परिवर्तन होता है। ठीक है, बच्चे की अभिरुचि में परिवर्तन की अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था, क्योंकि उसकी रुचियाँ जो है, इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से वृद्धि भी होती है, उनमें परिवर्तन भी आता है, बहिर्मुखता आने लगती है। ठीक है, बच्चा क्या जो है एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, बहिर्मुखता आने लगती है, लेकिन चोरी और झूठ बोलने की आदत भी विकसित हो जाती है। ठीक है, कैसी, बच्चा इन बाल्यावस्था में चोरी करना, झूठ बोलना, ये आदत भी जो है आ जाती हैं। तो इन आदतों को जो है
नहीं आने देना बच्चे के अंदर, अगर ऐसा कुछ है तो। अक्सर भाई बहनों में झगड़ा होता है इसमें। तो बाल अवस्था में अगर दो भाई बहन होंगे बाल अवस्था में, तो उन दोनों के बीच में झगड़ा लाजमी होना, ठीक है। निरुद्देश्य घूमना, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, बिना उद्देश्य के घूमेगा भटकेगा इधर उधर, तो इसको वह निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति भी विकसित हो जाती है, बिना किसी बात के इधर उधर घूमता है, ठीक है। तो बाल अवस्था में चाइल्डहुड में शारीरिक परिवर्तन, फिजिकल डेवलपमेंट तो तेज होता है, लेकिन क्या होता है वो आप देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष है ना, हर एक वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष से यानी कि 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक प्रतिवर्ष 5 या 6 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो लंबाई हो कितनी जाएगी, तो 5 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा लड़का, उसकी 108 सेंटीमीटर हाइट होगी और लड़की की 107 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर लड़की की कम होती है, ठीक है, शुरुआत में अर्ली चाइल्डहुड में। जब चाइल्डहुड के एंड में, ठीक है, एडोलेसेंस से पहले, किशोरावस्था से पहले, जब बाल अवस्था का अंतिम जो साल होती है 12 या 13 वर्ष, उसमें लड़के की 138.3 सेंटीमीटर लगभग और लड़की की 139.2 सेंटीमीटर, यानी कि अब बाल अवस्था के अंत तक आते आते लड़की जो है गर्ल, उसकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी और लड़की की हाइट थोड़ी सी कम होगी उससे। लेकिन शुरुआत में लड़का थोड़ा ज़्यादा लंबा था 1 सेंटीमीटर, लेकिन अंत में आते आते बाल अवस्था के अंत तक आते आते लड़की तो उससे और हाइट ज़्यादा प्राप्त कर लेती है। हृदय की धड़कन के बारे में देख लेते हैं। हृदय की धड़कन जो शिशु की होती है इन्फेंसी पीरियड में, वो 140 पर मिनट है, ठीक है। बाल अवस्था में चाइल्डहुड में 100 पर मिनट, किशोर अवस्था में 72 पर मिनट, जो कि सामान्य है, ठीक है। हड्डियों के क्या है, हड्डियां शिशु में 270 होती हैं, बाल अवस्था में चाइल्डहुड में और बढ़ जाती हैं, 350 हो जाती हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो 270 हड्डियाँ होती हैं और बाल अवस्था में बढ़ करके 350 हो जाती हैं। उसके बाद किशोर अवस्था में ये हड्डियाँ 206 रह जाती हैं, जो कि हर एक किशोर, ठीक है, एडल्ट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो मांसपेशियाँ का विकास 23 से 25% शिशु अवस्था में हो जाता है, ठीक है। इन्फेंसी में 23 से 25% तक मांसपेशियाँ का विकास हो जाता है। वहीं चाइल्डहुड में 35% मांसपेशियाँ बन जाती हैं और जो किशोर अवस्था में 65% मांसपेशियों का विकास लगभग हो जाता है। अब देखते हैं बाल अवस्था में चाइल्डहुड में जो है मेंटल डेवलपमेंट यानी कॉग्निशन डेवलपमेंट, मानसिक विकास किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से अवस्था शुरू होती है 7 वर्ष। 7 वर्ष में क्या देखते हैं, 7 वर्ष में देखते हैं कि छोटी छोटी घटनाओं का बच्चा उल्लेख करने लगता है ना, अपने शब्दों में क्या करने लगा, अपने शब्दों में बताने लगा छोटी छोटी घटनाओं को। वस्तु की समानता और अंतर को समझने लगता है ना, वह कौन सी वस्तुएं समान हैं, किन वस्तुओं के बीच में अंतर है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी अलग है, कौन सी सेम है, ठीक है। तो बच्चा एक तो जो सेम टू सेम वस्तुओं को पहचानने लगेगा और डिफरेंट वस्तुओं को भी पहचानने लगता है। 8 वर्ष का बालक कहानियों का अर्थ, प्रश्न, वर्णन, निष्कर्ष तक निकालने लगता है, ठीक है। तो 8 वर्ष का बच्चा क्या करेगा, कहानियों का अर्थ बता देगा, हैं, उनके उससे अगर कहानियों से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न भी बता देगा, उनका कहानियों को पूरा वर्णन कर सकता है और कहानी का क्या निष्कर्ष है वो भी 8 वर्ष का बालक निकाल सकता है। 9 वर्ष का बालक जो है समय, दिन, दिनांक, वर्ष आदि को समझने लगता है कि समय क्या है, घड़ी को देखना, आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, आगे कौन सा दिन आएगा, दिनांक क्या है, कितनी महीने में कितनी तारीख होती हैं, कितने दिन होते हैं, तो वो सब चीज़ें समझने लगता है। 10 वर्ष का बालक जो है 10 वर्ष का बालक स्पीड से रीडिंग करने लगता है, ठीक है, फास्ट रीडिंग करने लगेगा, ठीक है, तीव्र पठन करने लगता है, फास्ट रीडिंग। तार्किक और निरीक्षण क्षमता भी विकसित हो जाती है। तो 10 वर्ष के अंदर लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, और ऑब्जर्वेशनल पावर भी डेवलप हो जाती है। यह बाल अवस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। आगे चलते हैं। 11 वर्ष का बालक कठिन शब्दों को समझने लगता है, क्यों, उनमें अंतर कर पाएगा, तुलना कर पाएगा, ठीक है। तो अंतर और तुलनात्मक क्षमता, कठिन शब्दों के बीच में अंतर करना और तुलना करना, ये भी क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। 12 साल का बच्चा
कार्य कारण स्थापित कर लेता है, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ के बीच इनके बीच में संबंध स्थापित करने लगता है। और जिज्ञासा की प्रबल प्रवृत्ति होती है 12 वर्ष के बच्चे के अंदर, जिज्ञासा की तीव्र जो है प्रवृत्ति देखने को मिलेगी, प्रबल। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है 12 वर्ष के बालक में। अब देखते हैं संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सामाजिकरण की अवस्था इसे कहते हैं, क्योंकि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है बच्चे के अंदर चाइल्डहुड में बाल्यावस्था में बहुत तीव्र होती है। और संवेगों पर नियंत्रण तथा कमी, है ना, संवेग यानी कि जो इमोशंस हैं उन पर बच्चा नियंत्रण नहीं कर पाता है, उनमें कमी पाई जाती है। ठीक है, जीवन का अनोखा काल तो पहले से पता है, जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, जीवन अनोखा काल कहा है काल और ब्रूस ने। ठीक है, कॉल और ब्रूस ने कहा है कि ये बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, द्वेष भावना विकसित हो जाती है, द्वेष भावना विकसित हो जाएगी, इसी वजह से भाई बहनों में झगड़े होने लगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, उन्हें समानता ज़रूरी है, यानी कि उन्हें हर एक चीज़ कैसी चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। अगर जो है आप डिफरेंट चीज़ ले आए, ठीक है, चाहे एक दूसरे से जो दूसरी चीज़ अच्छी हो लेकिन फिर भी उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें सेम टू सेम चाहिए, समानता ज़रूरी है। दोनों भाई बहनों में समान चीज़ें चाहिए, इसलिए जब भी बच्चों को चीज़ लाएँ तो एक जैसी लाएँ दोनों के लिए, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इच्छा की पूर्ति ना होने पर निराशा उत्पन्न करना। ठीक है, अगर बच्चे की पूर्ति नहीं हुई, उसे कुछ चाहिए, है ना, और उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, उसने कुछ मांगा और आपने नहीं दिया, तो उसके अंदर निराशा आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इच्छा की पूर्ति ना होने पर वो निराश होना सीख जाता है। आनंद का, उल्लास, सुख, प्रफुल्लता आदि चीज़ों का विकास हो जाता है। ठीक है, बच्चा आनंद महसूस करने लगता है कि किस चीज़ में क्या चीज़ उसको आनंद देती है ना, क्या चीज़ सुख देती है उसको, क्या चीज़ उल्लास देता है, तो ये चीज़ें उसके अंदर विकसित हो जाती हैं, संवेग। शैशवावस्था में वर्तमान का भय होता है, शैशवावस्था जो इन्फेंसी है, इन्फेंसी पीरियड में वर्तमान का भय होता है। बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड में असफलता का भय होता है, फियर ऑफ फेलियर, है ना, बच्चा असफल ना हो जाए। किशोर अवस्था में भविष्य का भय होगा, फियर ऑफ फ्यूचर। तो किशोर अवस्था में हमेशा बच्चों को किसकी चिंता रहती है, फ्यूचर की। और चाइल्डहुड में बच्चा फेल नहीं होना चाहता। ठीक है, और शैशवावस्था में वर्तमान का भय होता है। ठीक है, फियर ऑफ प्रेजेंट। अब देखते हैं कि चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन का प्रोसेस है। ठीक है, समाजीकरण की प्रक्रिया वो कैसे होती है, सामाजिक विकास कैसे होता है। तो एक तो बच्चा समूह बनाना सीख जाएगा, टोली बनाना सीख जाता है, इसलिए इसको समूह या टोली की अवस्था कहते हैं, गैंगेज भी कहते हैं। ठीक है, सहयोग प्राप्त करना सीख जाता बच्चा एक दूसरे का। ठीक है, टोली में रहने से उससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो सहयोग करना सीख जाएगा, मित्रता करना सीख जाएगा, सद्भावना जो है आ जाती है अंदर, एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समूह, टोली बनाने का या समूह बनाने का, गैंग बनाने का फ़ायदा भी है। सामाजिक विकास परिवार से शुरू होता है। ठीक है, खेल में और ज़्यादा मजबूत होता है। बच्चे जब खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कोई भी खेल खेलेंगे, तो उसमें सामाजिक विकास बहुत मजबूत होता है, कमज़ोर नहीं होता। विद्यालय में फैलाव होता है, बच्चा क्या करता है कि विद्यालय में जो है अपना ग्रुप बढ़ाता है। ठीक है, बहिर्मुखता आने लगती है, बच्चा कैसा हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, इंट्रोवर्ट नहीं रहता। अब चाइल्डहुड में बच्चा कैसा हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट, यानी कि अपनी बात जो है साझा करने लगता है, शेयर करने लगता है। नकारात्मक चीज़ें भी आ जाती हैं उसके अंदर। ठीक है, चोरी करना, झूठ बोलना, बहाने मारना, ये चीज़ें भी बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती हैं बाल्यावस्था में, क्योंकि स्कूल जाने लगेगा, स्कूल जाने लगेगा तो वही झूठ भी बोलेगा, बहाने भी मारेगा। ठीक है, और किसी की चीज़ अच्छी लगी स्कूल में, उसको चोरी भी कर लाएगा। समलिंगी भावना होती है, यानी कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है, लड़का लड़की एक समान जो रहते हैं, उनके अंदर, ठीक है, दूसरे जेंडर को लेकर के या दूसरे सेक्स को लेकर के, ठीक है, अलग कोई भी आकर्षण की भावना नहीं होती। ठीक है, एक ही लिंग जो है, समलिंगी भावना प्राप्त होती है। बालक स्वयं मित्र का चयन करता है, बच्चा अपना जो दोस्त किसे बनाना है किसे नहीं बनाना वो खुद ही डिसाइड कर लेगा। प्रशंसा की तीव्र इच्छा होती है, बच्चा क्या चाहता है, उसकी प्रशंसा की जाए, है ना। जो आपने पढ़ा होगा
किसका, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। उसमें बच्चा क्या चाहता है, सुनना चाहता है गुड बॉय और गुड गर्ल, ठीक है, गुड बॉय और नाइस गर्ल। बच्चा ये सुनना चाहता है क्योंकि ये उसकी क्या है, ये विशेषता है चाइल्डहुड की। हर एक बच्चा जो है अपने बाल अवस्था में, चाइल्डहुड में ये चीज़ें सुनना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी बाल्यावस्था संबंधित। आगे जो है, आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, ठीक है, जो कि 12 साल से लेकर के 18 से 19 साल तक चलती है। और ये हमारी जो है अंतिम अवस्था रहेगी, एडोलेसेंस। ये थी हमारी किशोरावस्था। यदि किसी भी चीज़ में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो दोबारा जो है वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ में कहीं से समस्या आती है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।